सोच कर देखिए, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं और जैसे ही लैपटॉप खोलते हैं चार्ट पर नजर जाती है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। दिमाग कहता है अभी खरीद लो, मौका निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। आप जल्दी से बटन दबाते हैं और एंट्री ले लेते हैं। कुछ मिनट बाद वाकई प्राइस ऊपर जाता है, आपको खुशी होती है कि इस बार तो जैकपॉट लग गया। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट पलट जाता है, जो प्रॉफिट अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था वो लाल रंग में बदल जाता है। पैनिक होता है, आप सोचते हैं कि अभी निकल गया तो थोड़ी बचत हो जाएगी। आप लॉस में ट्रेड बंद कर देते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं प्राइस फिर से ऊपर की ओर दौड़ पड़ता है। अब दिल टूट जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और सोचते हैं क्या मार्केट मेरे खिलाफ है, क्या मैं कभी पैसे कमा पाऊंगा। यही स्टोरी हर बिगिनर ट्रेडर की है। हम सब सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, बस ऊपर खरीदना है और नीचे बेचना है, लेकिन असल में यह खेल इतना आसान नहीं है। मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां बायर्स और सेलर्स लगातार लड़ाई कर रहे होते हैं और इस लड़ाई में सरवाइव वही कर पाता है जो मार्केट की लैंग्वेज को समझ लेता है, और यही लैंग्वेज है प्राइस एक्शन। रेनर टियो की किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स यही सिखाती है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेटजीज नहीं है, ये किताब हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पेशेंस और डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाती है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आप सोचते रहेंगे कि शायद कोई नया इंडिकेटर आ जाए, कोई नया होली ग्रेल मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट को कंसिस्टेंटली हराने के लिए आपको खुद को हराना पड़ेगा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रीड और फियर है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि और ऊपर जाएगा और हम लेट एंट्री लेकर फंस जाते हैं। नीचे आता है तो हमें डर लगता है और हम लॉस काट देते हैं, और फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इस किताब में रेनर टियो यही समझाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करे। प्राइस एक्शन का मतलब है कि आप चार्ट पर नेकेड कैंडल्स देखकर बायर्स और सेलर्स की ताकत को समझो। इंडिकेटर्स पीछे से सिग्नल देंगे, लेकिन प्राइस कैंडल्स रियल टाइम में ट्रूथ बता रही होती हैं। हर कैंडल एक स्टोरी है, हर विक एक लड़ाई है और हर लेवल एक बैटलफील्ड है। आपको सिर्फ यह सीखना है कि इस लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है। अब एक सवाल आपके मन में होगा, अगर प्राइस एक्शन इतना पावरफुल है तो हर कोई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? इसका जवाब साइकोलॉजी है। मोस्ट ट्रेडर्स इंपेशेंट होते हैं, वो हर दिन हर मोमेंट ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो पैसे कमाने का मौका छूट जाएगा, लेकिन असल में सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो वेट कर सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन कोई इंडिकेटर नहीं बल्कि पेशेंस है। रेनर टियो बताते हैं कि हमें ट्रेडिंग को लॉटरी टिकट की तरह नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि एक दो ट्रेड आपको करोड़पति बना देंगे तो आप गलत रास्ते पर हैं। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे कोई बिजनेसमैन हर डील में प्रॉफिट नहीं बनाता, वैसे ही एक ट्रेडर भी हर ट्रेड में जीतता नहीं है। लेकिन जैसे बिजनेसमैन अपने लॉसेस को मैनेज करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी रिस्क मैनेजमेंट से काम करना होता है। साइकोलॉजी का एक और बड़ा लेसन है ओवर कॉन्फिडेंस। जब एक दो ट्रेड सही हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम मार्केट को समझ गए। हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं और फिर एक लॉस हमें वापस जीरो पर ला देता है। यही रीजन है कि रेनर बार बार कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली सफलता है। मार्केट में रहना है तो छोटे स्टेप्स लो, छोटे प्रॉफिट्स लो, लेकिन लंबे समय तक सरवाइव करो। अब बात करें प्राइस एक्शन की एक्चुअल सीख की। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर चलता है। सपोर्ट वो लेवल है जहां बायर्स एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिराते हैं। अगर आप इन लेवल्स को सही से पहचान लेते हैं तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम साइकोलॉजी का है। जब प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो नया ट्रेडर सोचता है कि ये लेवल टूट जाएगा और वो लेट एंट्री लेकर फंस जाता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर पेशेंस रखता है, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है और सिर्फ तभी ट्रेड लेता है जब प्राइस एक्शन साफ सिग्नल देता है। ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स प्राइस एक्शन का दूसरा बड़ा लेसन है। मार्केट अक्सर लोगों को ट्रैप करता है, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और नए ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद प्राइस वापस उसी लेवल के नीचे आ जाता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है और इसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर प्राइस एक्शन समझता है वो इस ट्रैप से बच जाता है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ कैंडल्स पढ़ना सीख जाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ जाएं और पेशेंस डेवलप कर लें तो आपकी ट्रेडिंग कितनी बदल जाएगी।
यही इस किताब का असली मैसेज है। ट्रेडिंग एक आर्ट है और इस आर्ट में आपको इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। रेनर कहते हैं कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखो। कभी भी इतना बड़ा ट्रेड मत लो कि अगर वो फेल हो जाए तो आप इमोशनली टूट जाओ। हर ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि अगर लॉस भी हुआ तो आपको फर्क ना पड़े। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ये भी है कि आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ट्रेड होल्ड करते रहते हैं, होपिंग कि शायद मार्केट पलट जाए, लेकिन मार्केट कभी किसी के फेवर में नहीं चलता। अगर आप स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करते तो मार्केट आपको सिखा देगा और ये सीख बहुत महंगी होती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ट्रेडिंग कोई वन टाइम गेम नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको हर दिन डिसिप्लिन के साथ वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका सिस्टम ही आपको सक्सेस देगा। रेनर टियो बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये माइंडसेट है। जब आप कैंडल्स देखते हैं तो आपको ये समझना होता है कि यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्गर हैं या सेलर्स। आपको हर मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी पढ़नी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर प्राइस बार बार सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स उस लेवल पर एग्रेसिवली एंट्री ले रहे हैं। अगर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है तो सेलर्स स्ट्रॉन्गर हैं। और जब कोई लेवल कई बार टेस्ट हो जाता है तो उसका टूटना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। यही प्राइस एक्शन की ताकत है। अब सोचिए, अगर आपको ये समझ आ गया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं, बायर्स और सेलर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप रैंडम ट्रेड लोगे? बिल्कुल नहीं। आप पेशेंस रखोगे, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ट्रेड लोगे और बाकी समय ऑब्जर्व करोगे। यही फर्क है एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग का है। इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज है आपकी साइकोलॉजी और प्राइस की समझ। यही वजह है कि रेनर कहते हैं, अगर आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं और प्राइस एक्शन समझ लेते हैं तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ट्रेडिंग आपको पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है और सबसे ज्यादा खुद को समझना सिखाती है। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये लाइफ के बारे में भी है। जैसे ट्रेडिंग में आप हर ट्रेड से सीखते हैं, वैसे ही लाइफ में भी हर अनुभव से सीखते हैं। जैसे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, वैसे ही लाइफ में भी आपको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने होते हैं। तो अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो। प्राइस एक्शन सीखो, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी साइकोलॉजी पर काम करो। ओवर ट्रेडिंग मत करो, लालच मत करो, डर को कंट्रोल करो और लॉसेस को एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, तभी आप लॉन्ग टर्म में जीत पाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई शॉर्टकट मौजूद है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें एक जादुई इंडिकेटर या एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार काम करे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट किसी के लिए भी इजी मनी मशीन नहीं है। ये वही जगह है जहां लाखों ट्रेडर्स हर दिन अपनी मेहनत, उम्मीदें और कभी कभी अपनी पूंजी भी खोते हैं। और यहां सरवाइव वही कर पाता है जिसने पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पर महारत हासिल की है। रेनर टियो अपनी किताब में बार बार यही बताते हैं कि प्राइस एक्शन असल में हमें सिखाता है कि मार्केट को वैसे ही पढ़ो जैसे वो है, न कि वैसे जैसा तुम देखना चाहते हो। अब सोचिए, रियल लाइफ में भी यही होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है, लेकिन आप उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझना चाहते हो। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम वैसी ही होगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो शॉक लगता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप चार्ट्स पर सिर्फ वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। और प्राइस एक्शन हमें यही लेसन देता है कि चार्ट्स को अनबायस्ड तरीके से पढ़ो। किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का हिस्सा है पेशेंस। ज्यादातर लोग लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको पता चलता है कि एंट्री और एग्जिट कहां करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि सही सेटअप का इंतजार करना मुश्किल है। इमेजिन कीजिए, आप स्क्रीन पर बैठे हो, कैंडल्स मूव कर रही हैं और आपके अंदर एक बेचैनी है कि अभी ट्रेड ले लो वरना मौका निकल जाएगा। यही बेचैनी हर ट्रेडर को बर्बाद करती है।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जो जानते हैं कि हर मूव उनके लिए नहीं बना है। मार्केट हर दिन इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन आपको सिर्फ बेस्ट वंस को पकड़ना है। रेनर टियो ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 3 ट्रेड्स लिए और वो तीनों लॉस में चले गए। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचने लगेगा, यार ये काम मेरे बस का नहीं है, ये मार्केट मेरे खिलाफ है, शायद मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। विनर्स और लूजर्स के बीच फर्क स्ट्रैटेजी से ज्यादा इस साइकोलॉजी में है कि आप अपने लॉस को कैसे हैंडल करते हो। विनर्स लॉसेस से डरते नहीं, वो उन्हें एक पार्ट ऑफ द गेम मानते हैं, लेकिन लूजर्स हर लॉस के बाद पैनिक करते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। किताब की एक और गहरी लर्निंग ये है कि सिंप्लिसिटी इज पावर। ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर बिगिनर्स चार्ट्स पर 20 इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, हर जगह लाइंस, कलर्स और सिग्नल्स भर देते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि एक प्रो ट्रेडर जानता है कि साफ और सिंपल चार्ट ही सबसे ज्यादा क्लैरिटी देता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ब्यूटी यही है कि इसमें किसी इंडिकेटर की डिपेंडेंसी नहीं है। आप सिर्फ कैंडल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को पढ़कर डिसीजंस ले सकते हो, और जब आपका दिमाग क्लटर से फ्री होता है तो आपके डिसीजंस और भी शार्प हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही रिलेटेबल प्रॉब्लम की, फियर और ग्रीड। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये 2 इमोशंस हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा और वो बढ़कर 110 हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो या होल्ड करके और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। लेकिन यही ग्रीड काम करता है। आप सोचते हो, अरे अभी तो ये और ऊपर जाएगा, अभी बेचने का सही समय नहीं है, और कई बार मार्केट उल्टा घूम जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक 100 से 95 हो गया तो फियर काम करता है। आप सोचते हो, अरे ये तो और नीचे चला जाएगा, जल्दी बेच दो वरना और नुकसान हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वहीं से स्टॉक वापस ऊपर चला जाए। ये फियर और ग्रीड ही हैं जो ट्रेडर्स को हर बार ट्रैप में फंसा देती हैं। रेनर टियो कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही है जिसने इन दोनों इमोशंस पर काबू पा लिया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक और गोल्डन लेसन है कॉन्टेक्स्ट को समझना। मार्केट की हर कैंडल एक कहानी कहती है। सिर्फ एक कैंडल को देखकर आप कभी पूरा पिक्चर नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक बुलिश कैंडल दिखे तो आप एक्साइटेड हो जाते हो कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में वो बुलिश कैंडल एक बड़े डाउन ट्रेंड के बीच है तो उसका मतलब बिल्कुल अलग होगा। यही जगह है जहां बिगिनर्स ट्रैप हो जाते हैं और प्रोज पैसा बनाते हैं। रेनर टियो बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ना कि गैम्बलिंग की तरह। इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन को अगर किसी प्रोडक्ट में नुकसान हो जाए तो क्या वो पूरे बिजनेस को बंद कर देगा? नहीं, वो उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानेगा और आगे बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग में लॉसेस भी वैसे ही हैं, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को पर्सनल लेते हैं और इमोशनली रिएक्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग का असली खेल नंबर्स या चार्ट्स का नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का है। इंसान का माइंड हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब आप मार्केट के सामने बैठते हो तो आपका दिमाग चाहता है कि आप जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी खुश हो जाओ और बिना मेहनत के रिजल्ट मिल जाए। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन और पेशेंस की परीक्षा है। जो ट्रेडर इस परीक्षा में पास होता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। रेनर टियो कहते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर पाते हो तो आप मार्केट को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हो। अब सोचिए, जब आप एक ट्रेड लेते हो और वो प्रॉफिट में जाता है तो आपके अंदर एड्रीनालाइन रश आता है। आपको लगता है कि अब तो आप मार्केट के किंग हो, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको अगली बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ जब आप लॉस करते हो तो आपकी ईगो हर्ट होती है और आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो। आप सोचते हो कि मार्केट ने मुझसे पैसा लिया है, अब मुझे मार्केट से वापस निकालना है। यही रिवेंज ट्रेडिंग आपकी पूंजी को धीरे धीरे खा जाती है। असली ट्रेडर वही है जो लॉस के बाद भी काम रहता है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम्बल रहता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमें यही सिखाती है कि हर कैंडल सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी की झलक है। एक लंबी बुलिश कैंडल बताती है कि बायर्स कितने एग्रेसिवली मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। वहीं एक रिजेक्शन विक बताती है कि मार्केट के अंदर सेलर्स कितनी ताकत से रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सिग्नल्स को सही तरीके से पढ़ना तभी पॉसिबल है जब आप अपने दिमाग को शांत रख सको।
अगर आपका दिमाग डर और लालच से भरा हुआ है तो आप चार्ट को भी गलत पढ़ोगे। रेनर थियो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल चार्ट रीडिंग नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब आपको खुद को जानना होगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कब इमोशनल हो जाते हो और कब लॉजिकल। जब आप खुद को अच्छे से जानते हो तभी आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पता है कि आप जल्दी पैनिक कर जाते हो तो आप स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि आप जल्दी लालच में आ जाते हो तो आप प्री डिफाइंड टारगेट सेट करोगे और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अब यहां एक बहुत बड़ा लेसन आता है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ट्रेडिंग का असली मैजिक कॉम्पाउंड इफेक्ट में छुपा है। जब आप लगातार सही प्रोसेस फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ छोटे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करते हो, तो धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ता है और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ये वैसा ही है जैसे जिम में बॉडी बनाना। अगर आप एक दिन 100 पुशअप्स कर लो और फिर 1 महीने तक कुछ ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 20 पुशअप्स कंसिस्टेंसी से करो तो रिजल्ट गारंटीड है। रेनर थियो ये भी समझाते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और यही उसकी ब्यूटी है। कोई भी ट्रेडर ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे पता है मार्केट कल कहां जाएगा। एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर ट्रेड करते हैं, सर्टेनिटीज पर नहीं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं। 100% कार्यात्मक रणनीति, गारंटीड प्रॉफिट मेथड, नेवर लॉस सिस्टम। हकीकत यह है कि सर्टेनिटी नाम की कोई चीज ट्रेडिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, बस ओवरऑल विनिंग होना जरूरी है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है कंपैरिजन। बहुत सारे ट्रेडर्स दूसरों को देखकर कंपैरिजन करने लगते हैं। किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर लगता है कि वो तो लाखों कमा रहा है और मैं अब तक छोटा सा ट्रेड भी नहीं जीत पाया। लेकिन याद रखिए, हर ट्रेडर का जर्नी अलग है। हो सकता है जिसने आज लाखों कमाए हैं उसने पीछे सालों तक लाखों गंवाए हों। अगर आप कंपैरिजन में फंस जाओगे तो या तो फ्रस्ट्रेशन आएगा या फिर ओवर ट्रेडिंग, और दोनों ही आपको बर्बाद कर देंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यही सिखाती है कि खुद के प्रोसेस पर फोकस करो, दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में एक और गहरी बात है एक्सेप्टेंस। आप लॉसेस से एस्केप नहीं कर सकते, आप रॉन्ग ट्रेड से बच नहीं सकते, और आप अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इन सब को एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉसेस भी जर्नी का हिस्सा हैं, तो आप उन पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, तो आप अननेसेसरी प्रेडिक्शंस करना छोड़ देते हो। यही एक्सेप्टेंस आपको एक बैलेंस्ड ट्रेडर बनाती है। अब यहां से एक और बड़ा लेसन निकलता है, डिटैचमेंट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आप किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आप उसे छोड़ नहीं पाते, चाहे वो कितना भी गिर रहा हो। लेकिन मार्केट इमोशंस को कभी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ लॉजिक और डिमांड सप्लाई को मानता है। इसीलिए रेनर थियो बार बार कहते हैं कि हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानो। अगर वो फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, नया एक्सपेरिमेंट करो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको किसी भी एक ट्रेड पर ओवर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए।